चूजा आधा बना हुआ निकलता है अंडे में से। जो आपको दिखता है ना कि ये चूजा बाहर निकल के आगे चल रहा है, वो बना हुआ नहीं होता है। आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि वो अभी आधा बना हुआ है, उसे 14 दिन अभी और लगेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक सप्ताह पहले यूट्यूब पर एक वीडियो लगाया था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का 15वां बैच स्टार्ट होने वाला है। वह स्टार्ट हो चुका है। तो यह 15 दिनों का कोर्स होता है और लगभग 40 से 45 घंटे का कोर्स हुआ करता है। इस पूरे कोर्स को यूट्यूब चैनल पर दिखाना असंभव है, मगर उसमें जूम के सेशन के कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मतलब इन्फेक्शन को बचाने के नाम की, ब्रीडर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज फॉलो नहीं की जाती है। जो लोग पालते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि ब्रीडर मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे साल्मोनेला है। साल्मोनेला ऐसा है कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा फ्लॉक साफ कर देता है और वो ब्रीडर से अंडे के जरिए से चूजे के अंदर आता है। ठीक है, तो साल्मोनेला ऐसी बीमारी है जो मतलब 14वें दिन के बाद, मान लीजिए 10वें 14वें दिन के बाद दिखनी शुरू होगी। लीवर काला पड़ने लगेगा और फटाक फटाक करके चूजे मरने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा। आप जितनी भी एंटीबायोटिक आप दवाइयां लिखेंगे अवेलेबल होंगी, कोई काम नहीं करेगी अगर वो बीमारी दिख गई। अगर पहले से आपने उसका एक इलाज कर दिया या आपने प्रिवेंटिव डोज दे दी ब्रूडिंग के दौरान, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर आपका काफी हद तक संभल सकता है, प्रिवेंट उसे किया जा सकता है। तो अब तो ये तो हो गई एक बीमारी। इसी तरीके से और भी होती हैं, जैसे मान लीजिए CRD है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी मुर्गे से और चूजे के अंदर आती है। मुर्गी से अंडे के जरिए से चूजे के अंदर आती है। इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। नोट्स आप लोग लिखते रहिएगा, मैं फिर आप सबसे कह रहा हूं। तो वो आती है मुर्गी से चूजे के अंदर। क्योंकि अभी तो ये बातें आपको ऊपर ऊपर से ऐसी लगेंगी कि डॉक्टर साहब ने क्या बताना शुरू कर दिया है, सर ने क्या बताना शुरू कर दिया। लेकिन आप मुझे भी मैसेज करेंगे, ग्रुप में भी मैसेज करेंगे, उसके बाद और अपने दोस्तों को भी, बैचमेट्स को भी करेंगे कि मेरे यहाँ यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ। उस टाइम हो सकता है हम जवाब ना दें या हम ना देखें मैसेज या हम बिजी हों। तो अभी आप इन चीजों को जो सब फेस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज देखनी है कि वो वर्टिकली ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हम मतलब होती हैं पोल्ट्री में, उसे सबसे पहले कंसीडर करें। तो उसमें एक तो आती है साल्मोनेला, फिर आती है इकोलाई। इकोलाई अंडे के जरिए से तो नहीं आती है, मतलब अंडे के अंदर नहीं घुसती है, लेकिन वो अंडे की शेल को कंटेमिनेट करती है। मुर्गी की बीट में इकोलाई पड़ी रहती है और वो बीट अंडे के ऊपर आ जाती है। फिर वो अंडा बिना साफ किए हैचरी में चला जाता है, इंक्यूबेशन में चला जाता है और वहां पे उसका फिर डैमेज शुरू हो जाता है। मतलब इकोलाई इन्फेक्ट करेगी। जैसे ही चूजा हैच होगा वो उसके कांटेक्ट में आएगा और इकोलाई से वो ग्रसित हो जाएगा। फिर माइकोप्लाज्मा वाला मैंने बताया, माइकोप्लाज्मा उसके अंदर आ जाता है। माइकोप्लाज्मा डेवलप करने में थोड़ा टाइम लेता है, 2 से 3 हफ्ते का। लेकिन 3 हफ्ते बाद आपको खरखराहट और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को शुरू हो जाएंगी और आप फिर उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर दवाइयां आप खरीदते रहेंगे और आपका फ्लॉक एक तरीके से बर्बादी की तरफ जाता रहेगा। कोई डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उन प्रॉब्लम्स को। तो इनका समाधान होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर बचाव। तो जो भी चूजा आएगा, चाहे ब्रॉयलर का हो, सोनाली का हो, देसी हो, कुछ भी हो, उनका बचाव शुरुआती ब्रूडिंग में जरूरी है। जब आप इन 2-3 बीमारियों का बचाव करेंगे ना एंटीबायोटिक वगैरह देके शुरुआती दिनों में, तो अपने आप ही और बीमारियों से भी अपने उसे आप बचा लेंगे। क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो पहले हफ्ते में की जाती हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि हमें मुर्गा या चूजा अपना कितने दिन रखना है। अगर मान लीजिए आपको बेचना है, ब्रॉयलर आप कर रहे हैं, इसमें हो सकता है ब्रॉयलर फार्मर भी हो। अगर आपको ब्रॉयलर करना है
तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन करने की जरूरत है, और वो भी एनडी प्लस आईबी। ग्लोबियन कंपनी की या इंटरवेट कंपनी की आती है, उसे आप कर सकते हैं। नहीं अगर ये मिलती है तो वेंकीज की कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरवेट, अगर नहीं मिले तो ग्लोबियन, फिर वेंकीज। ठीक है, तो अगर ब्रॉयलर कर रहे हैं तो एनडीआईबी की वैक्सीन पहले दिन आंख या नाक में आप जरूर कर दें। अगर देसी फार्मिंग कर रहे हैं, देसी में कोई भी कलर बर्ड आ सकती है। अब मैं जब देसी बोलूंगा तो आप ये समझिएगा कि मैं हर एक बर्ड की बात कर रहा हूँ। उसमें एफएफजी, सोनाली, कैरीब्रो, क्रॉयलर या देसी बर्ड, कॉकरेल, सभी उसमें आएंगे। तो उसमें भी हमें पहले दिन पे एनडीआईबी की वैक्सीन करनी है। तो ये तो हो गई पहले दिन की। 7वें दिन पे हमें आईबीएच की वैक्सीन लगानी होती है। अगर आईबीएच का प्रकोप है, जब बताया जाएगा, जब क्लासेस होंगी तो आईबीएच बीमारी के बारे में और वायरल बीमारियों के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लोकेलिटी में आईबीएच का प्रकोप है, तब ये वैक्सीन आप करें, क्योंकि ये इंजेक्ट की जाती है। सबक्यूटेनियस इसका इंजेक्शन लगता है और उसी के द्वारा ये वैक्सीन दी जाती है। तो हर कोई तो इंजेक्शन लगा नहीं सकता है, और सबके इतने बड़े फ्लॉक भी नहीं होते हैं। तो अगर प्रॉब्लम है परसिस्टिंग तो वो करनी है वैक्सीन, अदरवाइज नहीं करनी है। तीसरी जो वैक्सीन होती है वो होती है गंबोरो की। गंबोरो के ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, और महसूस सर जब क्लास लेंगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर ब्रॉयलर है या आपका मुर्गा 50 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर बिकने वाला है, तो आप गंबोरो की वैक्सीन ना करें। अगर आप उसे अंडे लेने के लिए पालना चाहते हैं या ब्रीडर के तौर पे पालना चाहते हैं कि भाई हम इसका ब्रीडर बनाना चाहते हैं, तभी 12वें दिन पर या 14वें दिन पर आप इसमें गंबोरो की वैक्सीन आपको करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। अदरवाइज आप गंबोरो वाली 12वें या 14वें दिन वाली वैक्सीन ना करें, और अगर आप करते हैं तो उसे उस प्रैक्टिस को छोड़ दें, क्योंकि वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। तो ये 3-4 वैक्सीन हो गई। शुरू के 3 दिन में जो मैंने आपको कहा था वो एंटीबायोटिक का कोर्स कैसे होता है, क्या होता है, इसका शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, और महसूस सर भी आपको टाइमली बताएंगे। उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये 2 बातें तो इम्पोर्टेंट हो गई कि हम वायरल से अपने बच्चे को, चूजे को बचा लेंगे। देखिए, शुरुआती 14 दिन जो होते हैं ना, या 20 दिन, इनमें आप ये अंदाजा लगाइए कि इनके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और इनके जो अंग होते हैं, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर की विलाई है जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, स्प्लीन है, किडनी है, हार्ट है, हर चीज मतलब ऐसी होती है कि वो पूरी तरीके से अभी बनी नहीं होती है, बन रही होती है। चूजा आधा बना हुआ निकलता है अंडे में से। जो आपको दिखता है ना कि ये चूजा बाहर निकल के आगे चल रहा है, वो पूरा बना हुआ नहीं होता है। आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि वो अभी आधा बना हुआ है, उसे 14 दिन अभी और लगेंगे परिपक्व होने में। वो अपने आप को टेम्परेचर से नहीं बचा सकता है। अगर ज्यादा ठंड है तो वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अभी उसके अंदर यॉक है। यॉक एक बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से वो एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काफी संवेदनशील होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, मतलब तो उसे यही कर सकते हैं कि साफ स्वच्छ वातावरण उसे प्रोवाइड करें। जब ब्रूडिंग करें तो बहुत जगह को मतलब साफ करें, उस पर लिटर बिछाएं, न्यूज़पेपर बिछाएं, धोए हुए डिटर्जेंट से धोए हुए ड्रिंकर और फीडर रखें, उनमें साफ पानी रखें। पानी के अंदर एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन दें, जैसे इजी ब्रूड वगैरह आता है, इजी ब्रूड लगा सकते हैं, या आपके पास कोई और इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रॉल है, गुड़ है, ये सब चीजें शुरुआत में दी जाती हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि आपको पूरा बताया जाएगा
सारी दवाइयों के नाम, फोटो वगैरह सब दिए जाएंगे आगे ट्रेनिंग में, लेकिन कंसेप्ट को समझना है सबसे पहले। अगर शुरुआत अच्छी हो जाएगी ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखिए फार्मिंग आप जो लोग कर रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, चाहे मतलब कैसे भी आप उसे वो देख रहे हैं, आपका अल्टीमेट जो वो है वो पैसा कमाना ही है। और अगर पैसा नहीं भी कमाएंगे आप तो इसे सस्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा इसमें से आएगा और इसी में लगेगा, फिर ये तभी ये बिजनेस बढ़ेगा। या कोई भी बिजनेस का यही रूल होता है। तो वो तभी आएगा जब मुर्गी स्वस्थ रहेगी और प्रोड्यूस करेगी, मतलब प्रोडक्शन होगा उसका। मार्केटिंग का तो ऐसा है कि मार्केटिंग तो हमें मिल ही जाती है, मतलब लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2-3 बातें रही हमारी। अब तीसरी बात आती है न्यूट्रिशन की, फीड की। साफ सफाई हमने पूरी की, पानी दाना वगैरह लगा दिया, और वायरल बैक्टीरियल बीमारियों से बचाव के लिए हमने देख लिया, क्योंकि हमारा ब्रीडर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ चूजों को जन्म नहीं दे रहा है। ठीक है, गर्मी है तो हवा का इंतजाम करना है, मतलब उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जैसे हम अपने बच्चे को देंगे या देते हैं, उसी तरीके से आपको उसे भी हैंडल करना है, उसे भी कंसीडर करना है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फीड का। फीड कौन सा दें? किसी भी क्वालिटी का चूजा हो, जो सबसे पहला फीड होता है या होना चाहिए, वो हाईली डाइजेस्टिबल होना चाहिए। डाइजेस्टिबल का मतलब ये होता है कि वो खूब अच्छी तरीके से पचे, अंदर जाए और वो हजम हो। अगर हजम नहीं होगा और सीधा का सीधा निकल आएगा तो चूजे को कुछ मिलेगा नहीं। और शुरुआत में फीड वेट को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। मैं बहुत ही क्लियर करके आपको चीजें बता रहा हूँ। शुरुआत का जो फीड होता है वो बिल्कुल भी इस वजह से नहीं दिया जाता कि हम उसका वेट बढ़ा दें। मैंने आपको बताया कि चूजा आधा बना हुआ निकलता है, सही है। वो आधा बना हुआ जो चूजा निकलता है वो उसे अभी मुकम्मल होना है, उसे पूरा होना है। तो उसके अंदर के जो ऑर्गन्स आधे बने हुए रह गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का फीड देना होता है। तो वो फीड जो भी मार्केट में बेस्ट प्रीमियम फीड प्री स्टार्टर का मिलता है वो आपको खरीद के लाना है। क्रम्स अगर मिले क्रम्स लेके आए, मैश अगर मिले मैश लेके आए। खुद का फीड बना रहे हैं तो वो और भी अच्छा है। लेकिन 1500 की फार्मिंग में कोई खुद का फीड तो बनाता नहीं है, ना ही बना सकता है, और कोई उसे फीजेबल भी नहीं होगा ये। तो आप मार्केट से बेझिझक फीड लेकर आए, बहुत अच्छी कंपनी का, जो 44 रुपए 45 रुपए किलो इस टाइम मिल रहा होगा प्री स्टार्टर, वो लेकर आए, क्योंकि वो आपको पलट के बहुत अच्छे रिटर्न देगा। 14 दिन सिर्फ आपको वो खिलाना है। उस दौरान उसकी आंतें, उसके लंग, उसकी किडनी और सब कुछ जो उसके अंदर के ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अगर आंतें ठीक से डेवलप नहीं होंगी तो आगे डाइजेस्ट क्या करेगा। अभी तो उसके अंदर ना एंजाइम निकल रहे हैं, ना उसकी आंतें ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। प्री स्टार्टर क्या होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इस्तेमाल हुआ होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रोबायोटिक और बहुत सी चीजें होती हैं जो ब्रॉयलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेझिझक बेधड़क आप ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर लाएं। अगर भले ही आप लेयर के लिए, अंडों के लिए कर रहे हैं, तब भी आप ब्रॉयलर का ही प्री स्टार्टर खिलाएं 14 दिन। उससे उसके अंदर के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, साथ साथ उसका स्केलेटन डेवलप होगा। स्केलेटन का मतलब है कंकाल। अगर कंकाल अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, समझे आप लोग, तो वो मीट किसके ऊपर चढ़ाएगा। कंकाल दोनों ही केसेस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्केलेटन है वो दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट है, चाहे हम मीट के लिए मुर्गी पाल रहे हैं या फिर अंडे के लिए पाल रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब है कि जो उसका कंकाल है वो एक फ्रेमवर्क है। अगर ढांचा ठीक नहीं होगा तो गोश्त या मीट या मसल्स किस पे चढ़ेंगी। ढांचा अगर ठीक नहीं होगा तो अंडे में कैल्शियम कहाँ से मोबिलाइज करेगी बर्ड, अंडा जब बनाने की बारी आएगी।
तो शुरुआती जो वो 14 या 21 दिन होते हैं, 14 दिन तो मैं कह रहा हूँ आप 21 दिन भी खिला सकते हैं, वो आपको रिटर्न पलट के आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गई, डाइजेस्टिबल होना चाहिए। इजी ब्रूड के साथ साथ या जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन वगैरह दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ डाइजेस्टिबल प्रोटीन भी अपने बर्ड को देना है। सोया प्रोटीन आइसोलेट आता है मार्केट में, या वे प्रोटीन आता है जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं ना, आप वो भी अपने बर्ड्स को, चूजों को पानी के अंदर दे सकते हैं, उनकी इस पर्टिकुलर इम्यूनिटी को और इस पर्टिकुलर जो उनका एक कहना चाहिए जो डेवलपमेंट है उसे सपोर्ट करने के लिए। सही है, तो तब जब आप ये सब करेंगे ना, जब आपने प्रॉपर वैक्सीन कर दी NDIB वगैरह की और एंटीबायोटिक्स दे दी, प्रॉपर पानी साफ और मैनेजमेंट अच्छा कर दिया, साथ साथ जब आपने ये न्यूट्रिशन दिया, तो आप अपनी आधी बैटल कहना चाहिए कि जो आपकी फार्मिंग की है वो आप जीत गए। आपकी बीमारियां बहुत कम आएंगी और आपका जो बर्ड है वो एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेगा कि जो आपको फिर आगे बहुत मतलब हेल्प करेगी कि आपको आपके टारगेट्स अचीव करने में, आपका प्रोडक्शन अचीव करने में। इसे ऐसे समझिए आप कि जो जहाज होता है, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। मतलब जब वो जमीन पे होता है, वो जमीन से ऊपर जाता है टेढ़ा होकर, स्लांट होके जब वो उड़ता है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत उसे चाहिए होती है। अगर उस टाइम वो ताकत उसे नहीं मिली तो वो जमीन पे ही रह जाएगा। और वो ताकत जब मिल जाती है उसे, तो और वो हवा में पहुंच जाता है, तो फिर तो वो अपना इंजन बंद भी कर देना तो वो तब भी हवा में तैरता रहेगा। तो वो वाला जो थ्रस्ट है उसे जमीन से उठाने वाला, वो हमें अपने चूजों को देना। जब वो एक बार उस कंडीशन में आ जाएंगे तो वो फिर चलते रहेंगे। तो ये तो बुनियादी एक चीज हो गई है कि हम किस तरीके से फार्मिंग को करते हैं या करना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो भी कुछ है आपको बताया गया है, बताया जाएगा, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे तो अंत भी अच्छा नहीं होगा। एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। अंत भला हो ही नहीं सकता इस वाले केस में अगर शुरुआत अच्छी नहीं हो। शुरुआत अच्छी होगी तो आप कितना भी आगे डैमेज कर दें, आपको मतलब नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। तो ये मेरी तरफ से एक प्रीफेस था ट्रेनिंग का, जो आप सीखेंगे या सीखते हैं। वीडियोस हैं मेरे काफी सारे चैनल पर, अगर कई लोग देखते भी होंगे, और जो नहीं देखते हैं, अली वेटनरी विजडम नाम से मेरा चैनल है, वो भी देख सकते हैं आप। और ग्रुप में मैं अवेलेबल हुई कभी भी क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब का जो सेशन है इसमें आप अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कीजिए और फिर उस पर डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लीना बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम जी। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो बताया है ना कि सोया आइसोलेट प्रोटीन जो हम चिक्स के लिए जो ब्रूडिंग के समय हम देंगे, तो उस किस प्रकार से हम देना चाहेंगे? वो आप उसे पानी में मिला सकते हैं। ये देने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोया आइसोलेट में 90% प्रोटीन होता है। इससे भी अच्छा होता है वे प्रोटीन जो आता है ना, जो बॉडी बिल्डर वगैरह जिम में यूज करते हैं। हाँ। वो ले सकते हैं आप। और वो 2 ग्राम 1 लीटर, 2 या 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से फ्रेश पानी में लगाएं। इतने पानी में लगाएं कि वो चूजा 1 घंटे में वो पानी पी जाए। इजी ब्रूड के साथ भी उसे लगा सकते हैं। ओके सर। इतनी देर में लगाएंगे कि वो 1 घंटे में उसे पी जाए, उसके बाद कुछ भी लगाते रहें आप। अच्छा, ओके सर। और ज्यादा नहीं देना है, 4-5 दिन बहुत है। और अगर आप 5000 चूजे भी लेके आए हैं ना, तो 1 किलो मेरे ख्याल से वे प्रोटीन बहुत होगा। ओके। ये बिल्कुल वो वाली ट्रिक है जो कंपनीज अपनाती हैं, जो बिल्कुल किसी को बताती नहीं है कि ये क्या है।
अच्छा, हम्म। तो सर जो बड़े मुर्गी है ना उसको भी ऐसे ही हम देंगे 1 लीटर पानी में 2 ग्राम इस बड़ी टाइप? बड़ी मुर्गी को देने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद इसको देने का कोई मतलब फायदा नहीं है। अच्छा, और शुरुआती दिनों में ही आपको क्योंकि ये हम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंटेस्टाइन उसकी डेवलप हो रही है, उसकी बोन्स डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर सैटेलाइट सेल बन रही हैं जो आगे चल के मीट में कन्वर्ट होंगी। तो उन्हें एक तरीके का फ्यूल प्रोवाइड किया जाए। जो मैंने बताया ना कि एरोप्लेन को थ्रस्ट चाहिए होता है शुरुआत में, बाद में उसे इतने फ्यूल की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी बताइए। हेलो हेलो। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। हम्म। सर जैसे आपने कहा कि पहले दिन वैक्सीन करनी है, तो क्या पहले दिन ही लाके वैक्सीन करनी है? बिल्कुल, एकदम लाके उसे पानी वानी पिलाएं, स्ट्रेस उसकी दूर करें। स्ट्रेस कैसे दूर होती है वो आपको महसूस जी बताएंगे अगली ट्रेनिंग में, क्या क्या दिया जाता है। और उसके तुरंत बाद, मतलब जैसे आपका सुबह 12 बजे आया तो शाम को 6 बजे 8 बजे वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन हमेशा कंफर्टेबल टाइम में करें, या तो सुबह के समय करें, सुबह या शाम के समय गर्मियों में, और ठंड में आप दोपहर में भी कर सकते हैं। तो सर हेलो सर। सर एक क्वेश्चन और है। हेलो सर, प्रोटीन कितने दिन तक लेना चाहिए? पहले इनका क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। सर जैसे मैंने वहाँ बरेली में भी ट्रेनिंग करी हुई थी। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं चीज जो हम रोज देखते हैं। जी सर, जैसे वो मेरेक्स का वैक्सीन करके आता है से। हाँ, मेरेक्स का वैक्सीन जरूरी है। पहले दिन ला के ये वैक्सीन करनी है जो आप बता रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे हिसाब से तो मेरेक्स भी, अगर आपको डाउट है कि मेरेक्स ठीक हुआ है नहीं हुआ है, तो मेरेक्स भी करवाइए आप दोबारा। हाँ। सर इसका जो पहले दिन वैक्सीन बता रहे हैं उसका सर एक बार नाम बता देते प्लीज। NDIB की आती है, ग्लोबियन की आती है, इंटरवेट की आती है, वेंकीज की आती है, ND+IB। ठीक है सर, थैंक यू सर। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि यह बैच मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो यह संभव है। 40 लोगों का बैच हुआ करता है। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि यह एक दिन में फुल हो जाता है। 40 लोगों के बैच फुल होने में एक दिन लगता है, मगर इस बैच में एक दिन में 70 लोग जुड़ गए और ट्रेनिंग 2 दिन पहले स्टार्ट कर दी गई है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगला बैच कब आ रहा है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद। वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं। अगली मुलाकात किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।